नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देव श्री गुरु में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला का रीजनिंग का सवाल। जैसे दिया है कि यदि इसके कैपिटल में तीसरे, पांचवें और नवें अक्षर को क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। एस, के, ई, पी, टी, आई, सी, ए, एल। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। स्पेक्ट्रम में तीसरे, पांचवें और नवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे क्रम में बदल दिया जाए। यानी हमें तीसरे को बदलना है इनका उल्टे क्रम में, पांचवें को और नवें को। तो ई का उल्टा क्या होता है, वी। टी का उल्टा क्या होता है, जी। और एल का विपरीत क्या होता है, ओ। और फिर लिखा है कि उल्टे क्रम में ले दिया जाए। दूसरे, चौथे और सातवें को, यानी पहले वाले को ऐसे उतार लेना है, दूसरे वाले को उसके दूसरे, चौथे और सातवें को, दूसरे, चौथे और सातवें को, यानी इसको आई ही ऐसे उतार लेना है। आठवें में कुछ नहीं चेंज करना है। दूसरे, चौथे और सातवें अक्षरों को उनके दूसरे अक्षरों में, उनके दूसरे अगले अक्षरों में बदल दिया जाए। तो के आगे दो अक्षर कौन से होंगे, के, एल, एम। और पी के आगे दो अक्षर कौन होंगे, पी के बाद क्यू और आर। पी, क्यू और आर। सी के अगला अक्षर, दो अक्षर अगला अक्षर क्या होगा, तो डी और ई। तो हमारा आंसर होगा यस, एम, वी, आर, जी, आई, ई, ओ। एस, एम, वी, आर, जी, आई, ई, ए, ओ। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, 2। अगला सवाल है कि यदि शब्द इतने के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर क्या होंगे, दोबारा दिखाई देंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्वर हो उसको उसमें एक स्थान आगे जाना है, और जो व्यंजन लिखा हो, जो व्यंजन है उसमें एक स्थान क्या जाना है, पीछे। लिखा है डी, ई, एफ, ए, यू, एल, टी, एस। और हम सब जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, 5 स्वर। लिखा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, यानी अगले स्वर से नहीं, अगर अब लिखा होता कि प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर से बदल दिया जाए, तो ए के बाद हम ई लिखते, ई के बाद आई। लेकिन लिखा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इसमें स्वर कौन कौन है, ये स्वर है, ये स्वर है, 3 स्वर हैं। अगर इसके अगला अक्षर कौन आएगा, एफ। इसके अगले अक्षर कौन आएगा, वी। इसका अगला अक्षर क्या आएगा, वी। अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया, यानी सी। डी के पहले क्या आता है, सी। एफ के पहले क्या आता है, ई। और एल के पहले क्या आता है, के। और टी के पहले क्या आता है, एस। और एस के पहले क्या आता है, आर। यानी जो जो स्वर दिए हैं उनको उसके अगले अक्षर में बदलना है, और जो व्यंजन दिए हैं प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए। तो इसमें व्यंजन कौन है, डी, एफ और एल, टी और एस। इसको इसके पहले अक्षर से बदलेंगे तो डी के पहले क्या आता है, सी। अब कहा जा रहा है तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एफ यहाँ भी है, एस यहाँ भी है और एस यहाँ भी है। इसका मतलब कि 3 अक्षर ऐसे हैं, ई, एफ और एस, जो ऊपर भी दिखाई दे रहे थे और नीचे भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला सवाल दिया है कि यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा सभी व्यंजनों को उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए, तो दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी हमें क्या करना है कि प्रत्येक स्वर को उसके अगले से अक्षर से और व्यंजनों को उसके पहले अक्षर से, यानी स्वर में एक जोड़ना है और व्यंजन में क्या करना है, घटाना है।
लेकिन पहले लिखा है कि ये बोर्डिंग दिया है, बोर्डिंग। सबसे पहले इसको हम क्या करना है, लिखा है कि सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। पहले इसको व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आए। ज्यादा बड़ा नंबर हो तो इस पर हम कोड कर लेते हैं, ये 15, 1, 18, 4, 9, 14 और 7। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, एक आएगा, एक मतलब ए आएगा। ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा। बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। और डी के बाद क्या आएगा, जी। और जी के बाद क्या आएगा, आई। और आई के बाद क्या आएगा, एन। और एन के बाद क्या आएगा, ओ। और ओ के बाद क्या आएगा, आर। तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में क्या कर दिए, व्यवस्थित कर दिए। पहले एक लिख दिए, फिर दो, यानी एक सीरियल में। फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से, यानी प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर में, ये स्वर है, इसका अगला अक्षर क्या होगा, बी। ये स्वर है, इसका अगला अक्षर क्या होगा, जे। ये स्वर है, इसका अगला अक्षर क्या होगा, पी। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से, उसके अगले अक्षर से, और सभी व्यंजनों को उसके पहले अक्षर से। तो पहले अक्षर लिखा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बी के पहले क्या आता है, ए। बी के पहले क्या आता है, सी। जी के पहले क्या आता है, एफ। और एन के पहले क्या आता है, एम। और आर के पहले क्या आता है, क्यू। व्यवस्थित कर दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, दाएं से तीसरा अक्षर यम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एम। फर्क दिया है कि शब्द क्रायोजेनिक्स, CRYOGENS, क्रायोजेनिक्स के पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ये पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। लिखा है कि पहले और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। पहले और पांचवें, ये पहला है और पांचवा है, यानी जी को इसके नीचे लाके लिखो और सी को यहाँ। फिर लिखा है दूसरे और छठवें को, यानी दूसरे और छठवें को के अक्षर को आपस में बदल दो। आर को यहाँ ले जाके लिख दीजिए और ई को यहाँ। तीसरे और सातवें को, यानी तीसरा और सातवें को बदल देना है, वाई यहाँ लिख दो और एन यहाँ लिख दो। और इसी प्रकार जारी रहे, और आगे भी परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहे, यानी आठवें, यानी चौथे को आठवें में बदल दो और आठवें को चौथे में बदल दो, जारी रहे। तो नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा क्या होगा, यानी पहले को पांचवें में बदलना है, यानी ये पहला है और ये पांचवा, जी यहाँ कर दो और सी यहाँ। फिर इसी प्रकार दूसरे और छठवें को, दूसरा यहाँ है, छठवां यहाँ है, आर को छठवें स्थान पे लिख दो और जो छठवें स्थान पे है उसको दूसरे स्थान पे लिख दीजिए। तीसरे और सातवें, तीसरे को सातवें के स्थान पे और सातवें वाले तीसरे स्थान पे लिख दीजिए। और आगे भी परिवर्तन इसी प्रकार जारी रहे, कि यानी चौथे को आठवें में और आठवें को चौथे में बदल दिया जाए। तो इस प्रकार नई व्यवस्था में दाएं से दूसरा क्या होगा, तो दाएं से दूसरे के, ये बायां होता है, ये लेफ्ट होता है और ये क्या होता है, राइट होता है। हमसे पूछा जा रहा है कि दाएं से दूसरा क्या होगा, तो दाएं से दूसरा क्या है, वाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई। अगला प्रश्न है कि रूटीन के स्वरों को वर्णानुक्रम में और उसके बाद व्यंजन को वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो नई व्यवस्था में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। यानी जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे इसको क्या कर देना है, लिख देना है। जो स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं, स्वर। लिखा है कि स्वरों को वर्णानुक्रम में जो स्वर हैं पहले उनको एक व्यवस्थित कीजिए। ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, तो इसमें सबसे पहले, और ये स्वर है तो सबसे पहले इसमें कौन स्वर आएगा, पहले ई आता है, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद ओ आएगा और ओ के बाद क्या आएगा, यू। यानी इन स्वरों को हम एक सीरियल से क्या कर दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे इनका क्रम होता है उसी हिसाब से इसको हम क्या कर दिए, सजा दिए। फिर लिखा है कि उसके बाद व्यंजन को वर्णानुक्रम में, तो इसमें व्यंजन कौन कौन बच रहा है, आर बच रहा है, टी बच रहा है और एन बच रहा है।
तो सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा और ओ के बाद क्या आएगा, आर आएगा। व्यवस्थित कर दिए। तो नई व्यवस्था में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ये दायां होता है और दाएं से चौथा अक्षर 1 2 3 4, तो दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, यू। आर ए आई एम ई एन टी, रेमेंट लिखा है। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर इसको अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम में सजाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का मतलब कि जैसे पहले ए आता है, आर का 18, ये कि क्या होता है 1, ये 9, ये 13, ये 5, ये 14 और ये क्या होता है 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, बी नहीं है तो इसके बाद ई आएगा, ई के बाद 5 के बाद क्या आएगा, 9, 9 का मतलब ये आई आएगा और इसके बाद क्या आएगा 13, 13 यमी दिया है, 13 के बाद 14 आएगा, तो यन यहाँ लिखेंगे और 14 के बाद क्या आएगा, फिर 18 आएगा और फिर क्या आएगा 20। तो इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान चेंज नहीं हुआ है, तो आई का स्थान नहीं चेंज हुआ है, यम का स्थान नहीं चेंज हुआ है और टी का स्थान नहीं चेंज हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उसमें कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, तो उसमें 3 अक्षर ऐसे हैं जो उनका स्थान क्या हुआ, नहीं बदला। अगला प्रश्न है कि यदि ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं छठवां अक्षर होगा, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अगर हम हटा देंगे तो इसका नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 5 ये। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये 2 था, अगर एक अक्षर हटा देंगे तो वो पहला अक्षर आएगा और ये इसका कितना गुना है, 2, ये इसका कितना गुना है, 2, ये इसका कितना गुना है। अगर प्रत्येक ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक अक्षर को हटा देंगे तो जो अक्षर आएगा वो पहले वाले अक्षर का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो बाएं से पांचवा अक्षर यानी लेफ्ट से पांचवा और राइट से कितना जाएगा, छठवां, और जब विपरीत अक्षर होंगे तो इनको दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसका जोड़ कितना आएगा, 11। अगर 11वां अक्षर आएगा तो वो किस स्थान पर पड़ेगा, यानी इसके दूना, यानी इसकी जो इसको लगाएंगे कैसे, 11 का दोगुना करेंगे, 11 दूना 22 और 22 का मतलब क्या हो जाएगा, v, क्योंकि हमने अभी देखा था कि ए बी सी डी ई एफ, अगर ए से शुरू करते हुए एक एक अक्षर को हटाते जाएंगे, एफ जी एच, इसको हटा देंगे तो पहले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 था, अगर एक को हटाएंगे तो इसका नंबरिंग का कहाँ करेंगे, 1 2 1 2, ये तो हट गया है, 1 2 3 4, यानी जितना नंबर आया है उसका दूना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 1 दुके 2, तो जितना आएगा उसको हमें क्या कर देना है, दूना कर देना है, क्योंकि 26 अक्षर होते हैं, अगर एक एक अक्षर हटाएंगे तो वो उसके दूनी स्थान पर पहुंचेगा। तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, और 22 का मतलब क्या हो जाएगा, 20। नहीं तो आप इस टाइप से भी लगा सकते हैं कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो 11वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर क्या होगा, V। नहीं तो जब ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के लिए कहे तो अगली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि लेफ्ट लेफ्ट दिया होगा या राइट राइट दिया होगा तो घटाएंगे,
अगर एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी अगर सेम होगा तो घटाया जाता है, अगर विपरीत होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये दोनों विपरीत हैं तो दोनों जोड़ लेंगे, 11 आएगा और 11 का दूना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 22। 22 का मतलब क्या हो जाएगा, 2।